नमो अरिहंताणम् नमो अरिहन्ते अरिहन्ते अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धे प्रभु सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो आयरियाणम् नमो आयरिये आयरिये आयरियाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झाय उवज्झाय उवज्झायाणम् नमो सौवे साहुणम् लोये सौवे साहुणम् नमो सौवे साहु लोये सौवे साहुणम् नमो गुरुमंगनम् नमो गुरुमंगनम् नमो विद्यागुरु विद्यागुरु गुरुमंगनम् नमो समय गुरु गुरुमंगनम् बोले अष्टकारी देवादिक श्री चंद्र प्रभ भगवान की अच्छे से जयकारा लगाओ। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। आज के आनंद की। देखो इस कपड़ापुरी में आज बहुत आनंद का दिन है। क्यों है सभी ध्यान से सुनना, ये हम बाद में बताएंगे। इतना जरूर कहेंगे कि इस नगरी का नाम कपिलापुरी क्यों है। तो इतिहास पढ़ने से मालूम पड़ता है, ऐसे हो सकता है, संभावना लगती है, क्योंकि यहाँ से कुंथलगिरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और कुंथलगिरी पहुँचने से पहले इस वन में भ्रमण करते करते जब वनवास के समय राम लक्ष्मण जी वनवास में भ्रमण कर रहे थे ना, तो एक जगह पहुँचे तो वहाँ पर एक व्यक्ति के घर में जाकर के बैठ गए। वहीं पे ऐसे एक बना होगा, तो वो जो घर का व्यक्ति था ना, वो थोड़ा क्रोधी स्वभाव का था। वहाँ उसका पूजा घर था। उसने कहा कि हमारे पूजा घर में कौन आके बैठ गया, हमारा पूजा घर अशुद्ध कर दिया इन्हें। अब वन में भ्रमण करते करते आ रहे थे, शरीर भी मैला होगा ऐसे, तो उसने कहा इनको निकालो अपने घर से। तो निकाल दिया उनको। अब वो भ्रमण करते करते एक वृक्ष के पास में जाके वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। कौन? राम लक्ष्मण और सीता जी। उस वट वृक्ष पे जो कोई एक व्यंतर देव रहता था, यक्ष देव रहता था, उसने अवधि ज्ञान से जान लिया, और ये तो महान पुरुष है, ये तो बलभद्र नारायण है, और इस घनघोर जंगल में कहाँ रहेंगे। देवताओं के पास बहुत शक्ति होती है ऐसी, जिसपे प्रसन्न हो जाए। तो जो भगवान का भक्त होता है ना, सच्चे वितरागी भगवान का, उसी पे प्रसन्न होते हैं वो।
बाकी कितना ही तुम कुछ करते रहो वो कुछ नहीं करते देवता लोग। इसलिए सच्ची वितरागी भगवान की आराधना सबको करना चाहिए। और बड़ी खुशी है कि कपला नगरी पूरी की पूरी वितरागी भगवान की भक्त है कि नहीं? कोई और अन्य देवी देवताओं के पास तो नहीं जाते हो? जाते हो तो अब जाना नहीं, पक्के वितरागी भगवान के भक्त बन जाना। क्योंकि जो बस पक्के वितरागी भगवान का भक्त होता है ना, तो देखो क्या होता है, उस देव ने तुरंत वहां पर एक नगरी की रचना कर दी। जहां पर राम लक्ष्मण सीता बैठे थे ना, वहीं पर एक नगरी की रचना कर दी। देवों के पास विक्रिया होती है, बहुत सुंदर नगरी बना दी। अब जो व्यक्ति था ना, वो उसका नाम था कपिल। एक व्यक्ति था, उसका नाम कपिल था। तो वो ऐसे इतनी ज्यादा परिस्थिति अच्छी नहीं थी, गरीबी था, और जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जाता था। तो वो सुबह सुबह लकड़ी बीनने के लिए गया। उसने देखा यहां पर तो कोई नगर था ही नहीं, ये नगर कहां से आ गया? यहां तो मैं लकड़ी बीनने आता था, सूखी लकड़ी बीन करके ले जाता था। उसने पूछा वहां पर जो द्वारपाल खड़ा था, भाई ये क्या है? अरे भाई ये तो राम नगरी है, यहाँ के मालिक राम है। कौन है ये राम? उसने सोचा कि थोड़ा उनसे मिलवाओगे क्या? नहीं, यहाँ पर जो वितरागी भगवान का भक्त होगा ना, उसी को अंदर प्रवेश मिलता है इस नगरी में। क्या ठीक है, हम जाएं तो मिले तो उनसे। और वो जाता है धीरे धीरे। तो जैसे उसने जाकर के देखा, बड़े उच्च सिंहासन पर राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए थे। तो वो व्यक्ति भागने लगा लक्ष्मण जी को देख करके। अरे इनको तो अपने घर से निकाला था हमने, ये तो वही व्यक्ति है, ये इनकी नगरी है, यहां तो हमारी खैर नहीं अब। तो वो भागने लगा। तो राम लक्ष्मण जी ने कहा, अरे कौन व्यक्ति डर करके भाग रहा है? उसको बोलो डरो नहीं, आओ हमारे पास। वो आता है और उसको देख करके राम लक्ष्मण जी उसको पहचान जाते हैं कि तो वही व्यक्ति है जिसे हमें निकाला था। किंतु इसके पास शायद समझदारी नहीं थी, ये हमें पहचानता भी नहीं था, इसकी कोई गलती भी नहीं थी। पर वहां पर जो द्वारपाल वगैरह सब खड़े हुए थे, उन्होंने उसको जब समझाया, बताया कि सच्चे वितरागी भगवान का जो भक्त हो जाता है उसको राम मालामाल कर देते हैं। तो वो फिर सच्चे वितरागी भगवान का भक्त बन गया। और जैसे बन गया तो फिर उसको मालामाल कर दिया गया। कहते हैं राम लक्ष्मण ने उन देवताओं के माध्यम से उस व्यक्ति को 18,000 पांडरा कलर की गायें और काली गायें, बढ़िया सींग में सोने की वो सब सजा धजा करके दान में दी गई। तो ऐसे ही लगता है कि उसका नाम कपिल था ना, उस कपिल व्यक्ति ने ही इस नगरी को बसाया, इसलिए कपलापुरी हो गया। और यहाँ पर भी आप सभी की खेती है, पशुओं को आप रखे हुए हैं, पर थोड़ा सा परिवर्तन के अनुसार काल के आप भी बदल गए। गांव में रहने वाले लोग बदल गए, अब भैंसों को, जर्सी गायों को रखने लगे। अब जर्सी जो गाय है ना, वो कोई ओरिजिनल गाय नहीं, बनावटी गाय है। उसका दूध आप सबको पीने योग्य तो नहीं, किसी को भी पीने योग्य नहीं, किंतु आप लोग बस ज्यादा दूध देती है ना, तो व्यापार कर रहे हो, उनको रख लिया। अच्छा, जो जो जर्सी गाय रखे वो जर्सी गाय का दूध पीता है क्या? नहीं पीते हो ना? तो बनिया हो, दूसरों को बना रहे हो। खुद तो भैंस का पीते हो, किंतु दूसरों को जर्सी गाय का पिला रहे हो। पर इस कपलापुरी में जितने भी जैनी लोग हैं, उन सबको हम यही कहना चाहेंगे, अरे उस
राम की परंपरा को बनाए रखो और उन देसी गायों को रखो। जितने भी लोग जो भी अपने अपने घरों में गायें रखे हुए हैं, जर्सी अथवा भैंस, वह व्यक्ति एक देसी गाय जरूर रखे, चाहे वो खिलार हो, चाहे गिर हो, चाहे साहीवाल हो, जो भी देसी गाय हो। रखेंगे कि नहीं? क्यों भैया पुरुष वर्ग सभी को एक एक गाय को पालन करना है, देसी गाय को, जिससे आप भी स्वयं स्वस्थ रहेंगे और कोई साधु संत यदि आपके इस नगरी में आएंगे तो भी उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो भी अपनी साधना अच्छी कर सकेंगे। तो पहले आश्वासन जो रखोगे कि नहीं? जितने भी बैठे हो सब सेती वाले, क्यों मुकुंद जी, हाँ भरतेश जी, कौन कौन बैठे हैं, सुनील जी, सबको एक एक देसी गाय रखना है। गिर रखो तो सबसे बढ़िया है। गिर गाय बहुत अच्छी होती है, 3-4 लीटर दूध देती है अगर अच्छी खुशामद करो उसकी, तो एक टाइम में 4 लीटर 5 लीटर दूध तक देती है वो भी, तो है ना। उस परंपरा को आपको चालू रखना है और बढ़िया सर्वत्र एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए जो भी साधु संत सुने कि कपिलापुरी वह राम के जमाने की नगरी। सब लोग अपने घरों में गायों का पालन करते हैं, खेती करते हैं और इस नगरी में बहुत अच्छी सब कुछ व्यवस्था है। बहुत अच्छा त्यागी निवास है यहाँ पर, जिनालय भी सुंदर बना हुआ है। और एक कमी यहाँ पर थी, उसकी कमी भी आज कपिलापुरी वालों ने पूरी कर दी। यहाँ पर ही कुछ दूरी पर जमीन पड़ी हुई है, तो जिन दानदाताओं की वो जमीन है उन्होंने कह दिया महाराज जी शुद्धि के लिए ये जमीन हम मंदिर जी को समर्पित करते हैं। तो अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाएगी। जिस नगर में शुद्धि के लिए व्यवस्था बन गई वहां साधु संतों का आगमन अब चातुर्मास करने के लिए प्रारंभ हो जाएगा। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की। तो देखो अब जैसे राम भगवान के आने से वो कपिल व्यक्ति माला माल हो गया था और एक बहुत सुंदर नगरी उसने बनाई होगी, इसलिए कपिलापुरी आज प्रसिद्धि को प्राप्त है। इतिहास परिवर्तित होता रहता है। उस समय बहुत बड़ी नगरी होगी, धीरे धीरे ऐसे कोई बाढ़ का प्रकोप आया होगा, जैसे इस वर्ष आया था, तो वो धराशायी हो गई होगी और अब सामान्य नगरी बन गई। तो ऐसे ही मुझे तो ऐसे लगता है कि ऐसे ही बिल्कुल राम का रूप धर करके, भगवान महावीर का रूप धार करके यहाँ वीर सागर जी महाराज इस नगरी में आए हैं। इसलिए नगरी भी अब मालामाल होने वाली है। देखो अब अभी तक ऐसी व्यवस्था थी कि आपकी कपिलापुरी नगरी में ऐसे है ना, ऐसे ही जो आपका त्यागी निवास है ना, अब वो त्यागी निवास भी लोग अलग अलग बोल रहे थे, पर और अलग जाने की आवश्यकता नहीं और सभी का सामंजस्य बन रहा है कि जो बना है ना इसी के ऊपर एक मंजिल और बन जाएगा। तो फिर बहुत अच्छे से 8-10 साधुओं का भी संग आएगा, तो वो आराम से यहाँ पर आपके लिए धर्म ध्यान कराएगा और बहुत आनंद के साथ इस कपिला नगरी में धर्म की बारिश होगी। ये तो आप लोगों ने देख ही लिया। कल नहीं परसों कहाँ मुंबई महानगर से 10 बसें यहाँ पर आई, ऐसे कैसे आए होंगे वो लोग, किंतु सबको बड़ा आनंद आया। सब लोग बोल रहे थे महाराज जी बहुत आनंद आया, यहाँ पर जो गन्ने का रस पीने को मिला ना वो हमें बंबई में मिलता ही नहीं कभी भी। बहुत मीठा रस है और लोग भी यहाँ के बहुत सज्जन हैं, लोग बहुत महाराज जी आओ भगत कर रहे हैं बहुत। तो अब देखिए 2025 कल जाने वाला है और 2026 आने वाला है और इस कपिला नगरी में अब चूंकि परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य कहाँ मुंबई और पूना में महा महोत्सव होना था और
अब ये कपला नगरी मुंबई बनने वाला है कल यहां पे। सब जगह से लोग यहां पर आएंगे। अतिथि देवो भव है ना, अतिथि देवता के समान हुआ करता है। परम अतिथि तो यहां पर आ गए हैं, किंतु इनकी बारात बहुत बड़ी है। तो अभी आपने एक ट्रेलर देखा है मुंबई वाला, वो क्यों भाई कपलापुरी वालों, कल सभी जगह से यहां पर लोग आएंगे। उनका आतिथ्य करने के लिए कपलापुरी वाले तैयार हैं कि नहीं? सभी लोगों ने अपने घरों में एक एक कमरा खाली कर दिया कि नहीं? नहीं किया हो तो आज कर लेना। अगर आपके पास 4 कमरे हैं तो एक अतिथि के लिए, 3 है तो एक अतिथि के लिए, 2 है तो एक अतिथि के लिए। अगर कोई उस घर को पूरा खाली कर सकता हो और पड़ोसी के पास जा सकता हो तो खाली कर दो। और ये कार्ड देखो, अवार पिपरी वालों ने कर दिया है। अवार पिपरी नाम है ना, अवार पिपरी में जिस घर में हम लोग रुके थे उन घर वालों ने बोल दिया महाराज जी पूरा घर आपको समर्पित करते हैं, अतिथियों के लिए है। ऐसे 3-4 घर वालों ने बोल दिया है। क्यों भाई अशोक जी? ऐसे 4 घर वालों ने, पूरी समाज लगी हुई है, पूरी कपलापुरी नगरी पलक पावड़े बिछाए हुई है। किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं कि गांव है। ये गांव नहीं है, बल्कि ये गांव ऐसे हैं कि इस धरती पर पंचम काल के अंत में गांव में ही धर्म रहने वाला है। और गांव का हृदय, गांव के लोगों का हृदय बहुत सरल होता है, दिल बहुत बड़ा होता है, भाव भक्ति से भरे होते हैं। कहां पर वो गन्ने का रस जूस 5-10 रुपए में एक गिलास मिलता होगा, यहाँ तो इन्होंने मशीन ही लगा दी पूरी। जितना चाहे खेत में से काट के ले आओ गन्ना, हो जितना चाहे निकालो, जितने चाहे पियो। वो अन्नपूर्णा खोल के रखा है, बहुत बढ़िया है। किंतु देखो अतिथि तो अतिथि होता है। अब कल सभी का मन ऐसा है कि महाराज जी कलो परसों इस कपलापुरी में एक महान महान महोत्सव होने वाला है। संत तो आए ही हैं, अब और दूसरे भक्त भी आएंगे। तो क्यों ना यहाँ पर सभी के घर के चूल्हे भी बंद कर दिए जाएं और भोजनशाला में भोजन हो। ऐसा जब होता है ना तो बड़ा आनंद आता है ना। पर इसके लिए कभी भी हमारे बड़े महाराज जी और हम लोग सभी लोग कभी ऐसे कार्यों के लिए कोई भी फंक्शन होता है ना तो मंदिर के द्रव्य का उपयोग नहीं किया करते हैं, वो तो निर्मल होता मंदिर का होता है। तो आज यहाँ पर इसी वक्त महाराज जी के आशीर्वाद से कुछ ऐसे दान दाता आ जाना चाहिए कि एक अपन को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपके नगर में जितने भी दुनिया भर में से लोग आएंगे और जो धर्म ध्यान यहाँ पर करेंगे उसका 6वां हिस्सा उसके खाते में जाएगा, जो इन 2 दिन के महामहोत्सव के लिए, उस भोजन के लिए, अतिथि के सम्मान के करने के लिए अपना ये दान करेगा। अचानक आपने घर में महोत्सव होता है तो 150 लोग आते हैं, हजारों लोग यहाँ पर आएंगे, तो उनका सबका 6वां हिस्सा आपके खाते में जाएगा। और एक ऐतिहासिक इतिहास कल के दिन रचेगा इस कपलापुरी में कि परम पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में नया वर्ष का उत्सव मनाया गया। तो सभी तैयार हो के नहीं? डर तो नहीं लग रहा है ना? डरना नहीं। देखो मैं गारंटी देता हूं, अगर कपलापुरी वालों की भक्ति कुछ कम पड़ गई तो यहाँ पर ऐसे महान संत हैं, इनके चारों तरफ देवी देवता परिक्रमा लगाते रहते हैं, देवी देवता यहाँ पे व्यवस्था बना देंगे। तो घबराने की कोई चिंता नहीं है। ऐसे महान महान गुरु का समागम आपको मिला है, ऐसी तपस्या ये करते हैं, ऐसी भरी ठंड में। वैसे महाराष्ट्र वालों को ये ठंड है, एमपी की अपेक्षा और उधर हरियाणा दिल्ली की अपेक्षा कोई ठंड नहीं है।
महाराज जी तो ऐसी भीषण ठंड में, जहां बर्फीली हवाएं चलती हैं, धूप निकलती ही नहीं है और कड़ाके की ठंड पड़ती है, ऐसे उस दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में हिलाने वाली बारिश अलग होती है। ऐसी कठिन प्रदेशों में भी परीक्षा देकर के आए हैं। तो जैसे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज लकड़ी के पाटे पर ही शयन करते थे और कुछ ऊपर से चटाई पटाई कुछ नहीं, ऐसे ही महाराज जी की साधना है, कोई चटाई पटाई नहीं लेते हैं महाराज जी, ऐसे लकड़ी के पाटे पर शयन करते हैं वीर सागर जी महाराज। और ऐसी तपस्वी संत का आगमन यहाँ पर हुआ है। सब कार मंगल होगा, सब अच्छा होगा। आप तो सभी लोग अतिथियों का स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। और ऐसे मंगल मुहूर्त में यहाँ आगमन हुआ है। जैसे ही हम लोग खरड़ा से हम कपलापुरी के लिए संग मन बना करके निकला, हमारे दाहिने हाथ की ओर 2 भरे हुए कलश एक महिला लेकर के आ रही थी। उसी दिन हमने सोच लिया था मंगल हो गया, बहुत अच्छा। तो सब अच्छे शुभ संकेत हैं। कपलापुरी में कुछ ऐसे होने वाला है कि हमेशा यहाँ पर धर्म की बारिश सब होती रहेगी कपलापुरी में। ठीक है सभी लोग, हम तो बीच में आ गए अचानक। तो अब बड़े महाराज जी की वाणी अपन सुनेंगे, क्योंकि बड़े महाराज जी की जो बोलते हैं ना, तो ऐसे लगता है साक्षात महावीर भगवान की वाणी खिल रही हो। लगता है कि नहीं? कैसे लगता है? ऐसे सुनते ही रहो, लगता है ना। और हम बोलते हैं तो ऐसे लगता है आपको महाराज जी तो बहुत डरा रहे हैं हमारे लिए, तो भाग जाए, ऐसे तो नहीं लगता। तो बहुत अच्छे से सब लोग बोले परम पूज्य निरापद श्री वीर सागर जी महाराज की जय। कल